ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। देश भर के साथ मंडी में मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का 124वां जयंती समारोह। मंडी में शहीद कारगिल स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। दानी महामाया मिनी पावर प्रोजेक्ट का एसडीएम मनाली ने किया ज्वाइंट इंस्पेक्शन। बादशाह और बरोड ग्रामीणों ने किया प्रोजेक्ट का विरोध। मंडी अस्पताल में गायनी स्पेशलिस्ट न मिलने से मरीज हो रहे परेशान। भविष्य में अस्पताल प्रबंधन डिप्यूट करेगा डॉक्टर। और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी ने मनाया वार्षिक समारोह। बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उप मंडलाधिकारी नागरिक गोहर राघव शर्मा ने जिलाधीश मंडी द्वारा चलाए जा रहे उड़ान नामक कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा चचोट के प्रथम और द्वितीय अंतर्गत आने वाले स्कूलों में सामने आई कमियों को दुरुस्त करने के लिए खंड शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। उप मंडलाधिकारी नागरिक गोहर राघव शर्मा ने जिलाधीश मंडी द्वारा चलाए जा रहे उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। उपमंडलाधिकारी गोहर राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक शिक्षा की तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिसमें गणित और भाषा विषयों से संबंधित ग्रुप बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन ग्रुपों के माध्यम से उन विद्यार्थियों की पढ़ाई और लिखने की क्षमता का पता भी लगाया जाएगा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को अंक और भाषा संबंधी कितनी जानकारी है। 6 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। चैल चौक में, गोहर में, तेलक टीकरी, नौन, शाला और धंगियारा में ये निरीक्षण हुए हैं, जिनमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जैसे कि जो समूह हैं स्टूडेंट्स के वो सही से नहीं बने हुए थे। कुछ जगह ये पाया गया कि जो समूह हैं वो एक साथ बैठे हुए थे, जबकि जो आदेश हैं उनके हिसाब से उनको अलग अलग जो है शिक्षा दी जानी है। जो लर्निंग मटेरियल है वो भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। कुछ जगह, कुछ स्कूलों में ये पाया गया कि वो लर्निंग मटेरियल जो है वो हर स्टूडेंट के पास नहीं है, तो वहां पे जो अध्यापक हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो ग्रांट्स आते हैं स्कूल को उनसे इंश्योर करें कि ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल सारे विद्यार्थियों के पास हो। आपको बता दें कि स्कूलों में हुए निरीक्षण के दौरान कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही नीति के अनुसार कई स्कूलों में कमियां पाई गई हैं, जिसके चलते शिक्षा अधिकारियों को बच्चों को शिक्षा सामग्री और बच्चों को अलग अलग समूहों में रखकर उनमें कुछ अलग प्रकार की गतिविधियां कराने के आदेश दिए गए, ताकि पढ़ाई के स्तर में कमजोर रहने वाले बच्चों को मदद मिल सके। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। विधायक और उच्च क्लास अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं तो शिक्षा में और स्कूलों में सुधार जरूर होगा। जी हां, कुछ ऐसा ही कहना है हमीरपुर शहर की जनता का। के चैनल की टीम ने जब स्थानीय जनता से सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को लेकर बात की, तो जनता ने यह माना कि सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तरह बच्चों को सरकार वर्दी और पढ़ाई से संबंधित सामग्री प्रदान कर रही है। मैंने पेपर में पढ़ा था कि नीरज भारती जी ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की घोषणा की है। ये बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को प्राइवेट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि आकर्षित हों स्कूल सरकारी स्कूलों में। बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी पूरी सुविधाएं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो हैं वो पूरी तरह फीस ज़्यादा लेते हैं। स्कूल के टीचरों को अपनी मर्जी से पे देनी, दस्तखत कुछ और कराने, पे कुछ और देनी, तो ये एक बड़ा बुरा रिवाज चल पड़ा है। वेलकम स्टेप है ये। और यदि कोई भी राजनीतिक तौर से रसूखदार व्यक्ति या कोई भी एमएलए, सीपीएस या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक तौर से स्ट्रांग हो, यदि वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई भी बड़े अधिकारी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, तो उससे एक डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। टीचर्स जो हैं वो भी अच्छी तरह पढ़ाने की और कोशिश करेंगे और ऐसे लोगों का क्वालिटी चेक रहेगा स्कूल्स के ऊपर।
और इससे नो डाउट एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सारे पढ़ाएं, अधिकारी उच्च अधिकारी, अपना जो प्राइवेट सेक्शन के हैं वो भी, तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें सरकारी स्कूलों का स्तर जो है वो ऊँचा होगा और सभी लोग बच्चों को अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सरकारी स्कूलों में। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी में वार्षिक समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जवाहरलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और जनसमूह को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित इस समारोह में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम से कुछ मनमोहक दृश्य। कुछ आंसू हैं, कुछ सपने हैं, आंसू हर सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं, कुछ सपने हैं, आंसू हर सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। The annual day function, definitely it has a great significance for the students. They showcase their talent, and the other students, they get inspiration from them. The two skits which were presented, one was on Beti Bachao, it was excellent performance, and it's really difficult to get these performance from kids from KG or nursery, and the teachers, they are doing excellent job. And the other was on national integration, very nice presentations. So I can see that the teachers, they are crafting the students very nicely, and the students, they are really doing well. जिला परिषद चंबा चेयरमैन और उप चेयरमैन की कुर्सी की खींचातानी को आखिर अंतिम रूप मिल ही गया, जहां एक और प्रदेश सत्तासीन पार्टी कांग्रेस ने एक और जिला परिषद की चेयरमैनशिप पर अपना कब्जा रखा, तो दूसरी ओर बीजेपी को उपाध्यक्ष पद से ही संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिला परिषद चेयरमैन धर्म सिंह पठानिया और किरण बाला को नवनियुक्त उपाध्यक्ष चुना गया है। माननीय सभी सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे यहाँ जिले में आकर उन्होंने मत दिया और मुझे आज जिला परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया। मैं सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चंबा जिले के विकास के लिए हम सब मिलकर पूरा सहयोग करेंगे, पूरा साथ देंगे ताकि चंबा जिले की जो हमारी समस्याएं हैं उनको भी ठीक प्लेटफॉर्म पर उठाने में पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें यूं ही लगातार जारी रहेंगी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। जोनल अस्पताल में गायनी ओपीडी में स्पेशलिस्ट न होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि महिला रोग विशेषज्ञ की अन्य किसी कैंप में ड्यूटी होने के कारण दूर दराज क्षेत्र से आए हुए मरीजों को डॉक्टर सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके तहत मरीजों ने मांग की है कि गायनी ओपीडी में अन्य डॉक्टर को तैनात किया जाए। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में गायनी ओपीडी में महिला रोग विशेषज्ञ न मिलने पर दूरदराज क्षेत्रों से आए हुए मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मरीजों ने
के चैनल की टीम को अवगत करवाया कि कई दिनों से अस्पताल के गायनी ओपीडी में महिला रोग विशेषज्ञ नहीं है, जिसके कारण उन्हें इतने दूर से आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं पड़ासर के दुकान में मकान है पहाड़ों में। माता जी जो है 70 साल उम्र है, तो इसको ऐसा है कि मतलब वो लिकड़ में भी दर्द है और मतलब पेट में भी दर्द है, पेशेंट को बहुत दिक्कत है। तो यहाँ हमको ऐसा है इस हॉस्पिटल में, तो हम ना पढ़ आदमी हैं, तो खुद हमारे कोई यहाँ कोई जाना नहीं, कोई बजाना कोई नहीं है, तो हमको तो डॉक्टर का भी पता भी नहीं लगे। कोई गाने में बताते हैं, यहाँ वो भी नहीं है। एक डॉक्टर यहाँ चेक कर रहा है, यहाँ भीड़ भारी है और पेशेंट मेरे को बहुत लग रहा है। यहाँ लोगों को क्या परेशानी हो रही है? लोगों को परेशानी हो रही है। अभी जब जितने लोग को यहाँ खड़े हुए, तो हम तो ना पढ़ आदमी, हमारे पेशेंट हम कहाँ जगह, हमारे को गाड़ी का भी कोई साधन नहीं है। पर सर यहाँ टाइम पे पहुँच भी गया था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे गायनिक स्पेशलिस्ट है ही नहीं, बहुत दिनों से है ही नहीं, बहुत दिनों से। और सर मेरे को कम से कम 3-4 गायनिक ओपीडी में गायनिक जो स्पेशलिस्ट है वहाँ पे है ही नहीं। बहुत दिनों से सर मैं इसके ये निकाल रहा हूँ, चक्कर निकाल रहा हूँ। आप कितने दिनों से आ रहे हैं यहाँ पे? सर मैं 3 दिन से लगातार आ रहा था। पहले भी 3 दिन आया, पर यहाँ पे कोई नहीं मिला। पर यहाँ पे जो जनरल ओपीडी है वो चल रही है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से 85 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मैं यहाँ पर चौथी बार आ चुका हूँ, क्योंकि नेचुरल जब भी आया ना यहाँ पर मेरा नंबर ही लगता है। मैं यहाँ पर आता हूँ जल्दी घर से, क्योंकि साथ में नहीं, हमारे बहुत ठंड होती है ऊपर, ठंडेरी से, और बच्चा भी साथ में बीमार, मिसेज भी साथ में बीमार। 2 बार क्या 3 में चौथी बार आ चुका है। इतनी ऐसी बुरी हालात से है कि 85 किलोमीटर दूर से आया। वहीं मरीजों को महिला रोग विशेषज्ञ न मिलने की बात को लेकर एमएस विनोद शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में 2 गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही विशेषज्ञों में से एक को अस्पताल संबंधी काम से शिमला भेजा गया है और वहीं एक महिला रोग विशेषज्ञ की अन्य किसी कैंप में ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन तब भी महिला रोग विशेषज्ञ ने जरूरी मरीजों का चेकअप किया है। विनोद शर्मा ने कहा कि भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि जिला के अन्य अस्पतालों से गायनी स्पेशलिस्ट डेप्यूट किए जाएं। हमारे जनरल हॉस्पिटल मंडी में 2 गायनेकोलॉजिस्ट पोस्टेड हैं। उनमें से आज एक गायनेकोलॉजिस्ट की ड्यूटी कैंप ड्यूटी पे है, वो दूसरे ऑफिशियल काम से शिमला गए हुए हैं। जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जिनकी कैंप ड्यूटी है उन्होंने सुबह राउंड कर लिया है और जो जरूरी पेशेंट थे उनका चेकअप हो गया है और उनके स्थान पे हमने दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई हुई है और आगे से हम कोशिश करेंगे कि सुंदरनगर या और फील्ड से गायनेकोलॉजिस्ट को डिप्यूट करेंगे। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में गायनी स्पेशलिस्ट न मिलने के कारण मंडी जिला के साथ अन्य जिलों से आए हुए मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान गांधी भवन मंडी के सौजन्य से आयुर्वेद सचल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत मंडी वार्ड नंबर 4 के लोगों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की गई। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम जिला के अन्य स्थानों पर भी चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और रहन सहन को लेकर आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। आयुर्वेदिक क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान गांधी भवन मंडी के सौजन्य से आयुर्वेद सचल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त जांच शिविर लगाया गया। वार्ड नंबर 4 की पार्षद नेहा कुमारी ने बताया कि इस कैंप की शुरुआत वार्ड नंबर 4 रविनगर से की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि कैंप में मिलने वाली मुफ्त सुविधा का लाभ उठाएं। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की तरफ से ये मुफ्त चिकित्सा शिविर लगा हुआ है और इस शिविर में ये जो भी लोग आएंगे उनका मुफ्त इलाज होगा, दवाइयाँ भी उनको मुफ्त मिलेगी और उनके जो टेस्ट वगैरह होंगे वो भी मुफ्त होंगे। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस चलेगा आपका 6 महीने तक। 6 महीने तक हर वीरवार, सप्ताह के वीरवार के दिन ये यहाँ पे डॉक्टर्स आएंगे और यहाँ पे फ्री चेकअप होगा। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस शिविर में चेकअप भी करवाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। वहीं इस मुफ्त जांच शिविर में लोगों की जांच कर रहे विशेषज्ञ ने बताया कि इस कैंप में भारत सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 6 महीने तक चलाया जाएगा, जिसके तहत लोगों की हीमोग्लोबिन और शुगर की मुफ्त जांच की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत इन लोगों के रहन सहन को लेकर आंकड़े भी एकत्रित किए जाएंगे। इसमें जो है घर घर जाके भी लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे कि कैसा रहन सहन है, कोई बीमार तो नहीं है, अगर बीमार है तो उसको दवाइयाँ दी जाएगी जो कि निःशुल्क है। ये प्रोग्राम जो है 6 महीने का है, जिसमें जो है कम से कम 4 गांव हमने कवर करने हैं। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा ये मंडी टाउन में यहाँ हमारा रविनगर, और कुल्लू में हमारे 2 गांव हैं, मैंगलोर और चनार्दी, और एक और गांव हमारा यहाँ मंडी के पास का है। और इसमें जो है हमारा HB और शुगर भी हम फ्री में चेक कर रहे हैं। इसमें एक हम डाटा तैयार करेंगे कि लोग किस चीज़ से बीमार हैं। आपको बता दें कि कैंप में लोगों को आयुर्वेद सचल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत मुफ्त जांच करवाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को एक मांग पत्र भेजा है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में बाहरी राज्यों के कलाकारों की बजाय स्थानीय कलाकारों को अधिक बढ़ावा दिया जाए। पूरे हर जिला में एक डिबेट चला है जिसमें लोगों प्लस जो खिलाड़ी लोग हैं उनके ऊपर ही हम लोग एक मांग करने वाले हैं कि जो पूरे हिमाचल में जो लोकल जो देवताओं के मेले, दूसरे मेले होते हैं, उसमें जो सांस्कृतिक संध्या होती हैं, उसमें एक जो भ्रष्टाचार है पूरे प्रदेश में, उसके बारे में हम मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहते हैं। तो उसमें हमारी 2-3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग तो हमारी है कि जो लोकल कलाकार हैं उनको बहुत ही कम पैसा दिया जाता है और एक तरह से उनका शोषण होता है। तो पहली और मुख्य मांग हमारी है कि लोकल कलाकारों को महत्व दिया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मान दे दिया जाए। दूसरा, जो बाहर से कलाकार अगर बुलाने भी हैं तो उनको 1 या 2 नाइटों में उनका प्रोग्राम हो। और वहाँ भी एक किस्म से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है कि होता क्या है कि अगर बड़े कलाकार को बुलाते हैं, अगर उसको 5 लाख रुपए बोलते हैं तो उसको ले दे के उसको 2 या 3 लाख रुपए मिलता है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सुजाव पिपलू जिला परिषद वार्ड सदस्य भूपेंद्र सिंह ने परिषद की प्रथम बैठक में भाग लेने के बाद एक वार्ड संबंधी मुख्य मांगों के बारे में उपायुक्त मंडी संदीप कदम को मांग पत्र सौंपा। आज मीटिंग के बाद मैंने अपने जो उस जिला परिषद वार्ड की कुछ प्रमुख मांगों को लेकर जो मांग पत्र है वो मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री और जो उपायुक्त मंडी है उनको सौंपा है। जिसमें प्रमुख मांग ये है कि जो टीरा उप तहसील है जिसको सरका घाट से हटाकर संदौड़ में शामिल किया गया है, उस फैसले को बदला जाए और टीरा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा जो टीरा कस्बा है उसके अंदर सुजाव पिपलू के अंदर और चोलथरा के अंदर जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनका निर्माण किया जाए, क्योंकि वहाँ जब एक तरफ पूरे देश में प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है मगर वहाँ लोगों को जो शौचालय की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध नहीं है। तो दूसरी मांग ये प्रमुखता से उठाई है। तीसरी मांग ये है कि टीरा के अंदर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ATM की सुविधा नहीं है, तो और पुलिस चौकी और ट्रेजरी नहीं है। तो वो मांग भी प्रशासन और सरकार से की है कि वहाँ ये सुविधाएं प्रदान की जाए। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश भर के साथ मंडी में मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का 124वां जयंती समारोह। मंडी में शहीद कारगिल स्मारक पर दी गई श्रद्धांजलि। दानी महामाया मिनी पावर प्रोजेक्ट का SDM मनाली ने किया ज्वाइंट इंस्पेक्शन। बादशाह और बरोड ग्रामीणों ने किया प्रोजेक्ट का विरोध। मंडी अस्पताल में गायनी स्पेशलिस्ट न मिलने से मरीज हो रहे परेशान। भविष्य में अस्पताल प्रबंधन डिप्यूट करेगा डॉक्टर। और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल मंडी ने मनाया वार्षिक समारोह। बच्चों ने प्रस्तुत किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम।